अस्सलाम वालेकुम। अरशद महमूद शकील, पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉइज एसोसिएशन। आज के टॉपिक्स हैं सैलरी और पीएचएफएमसी मुलाजमीन, दर्जा चहारम और कम अज़ कम सैलरी, एराटिक पोस्ट डिस्पेंसर और कॉन्ट्रैक्ट दौरानिया, मिडवाइफ और स्केल, मेडिकल लीव और हज उमरा लीव, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, डेथ ग्रांट, सैलरी शिफ्टिंग, सैलरी कब मुतवक्को। अगर कोई दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहता है तो कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर दिया करें। कुछ दोस्त मेरी वीडियोस बेकायदगी से देख रहे हैं मगर अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉइज एसोसिएशन COPHFMC आसिम अल्ताफ साहब से मीटिंग थी। उसमें कुछ जो अपील्स थी दरख्वास्त में और कुछ दरख्वास्त से हटकर भी अपील्स और रिक्वेस्ट की गई हैं, उनकी मैं आप लोगों को तफसील बताता हूं। एराटिक पोस्ट डिस्पेंसर और कॉन्ट्रैक्ट दौरानिया। एराटिक पोस्ट डिस्पेंसर को RSC पर भी कुछ का काफी ज्यादा फासला बनता है, यानी कि RSC पर जो यानी कि डिस्पेंसर एराटिक पोस्ट वाले हैं उनका घर से काफी ज्यादा फासला बन रहा है और हालांकि उनके घर के नजदीक भी RSC है। इसके जवाब पर COPHFMC साहब ने कहा कि वो नजदीकी RSC में ट्रांसफर करवा सकते हैं। हमने कहा कि आप DM साहबान को ये मैसेज फॉरवर्ड करवा दें। इस पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैसेज दे देते हैं। एराटिक पोस्ट डिस्पेंसर के लिए रिक्वेस्ट की गई कि आइंदा इनका कंट्रैक्ट 1 साल का कर दे। के जवाब में COPHFMC साहब ने कहा कि क्योंकि डिस्पेंसर की वैकेंसीज नहीं है, यानी कि RSC पर जाहिर है कि डिस्पेंसर की वैकेंसीज जो है वो नहीं है, इसलिए इनका 1 साल का कंट्रैक्ट नहीं दे सकते। हम इनको इसलिए दो माह का कंट्रैक्ट दे रहे हैं। एराटिक पोस्ट के डिस्पेंसर के लिए एक और सवाल किया गया कि कुछ जगह पर डिस्पेंसर की सीटें खाली होगी और इन एराटिक पोस्ट वाले डिस्पेंसर को एडजस्ट नहीं किया गया। इसके जवाब में COPHFMC साहब ने कहा कि अभी ट्रांसफर और पोस्टिंग पर पाबंदी की वजह से इनको एडजस्ट नहीं किया गया। हमने कहा कि कुछ RSC से डिस्पेंसर्स की सीटें अबॉलिश की गई है, हालांकि यहां पर ये एराटिक पोस्ट वाले डिस्पेंसर एडजस्ट हो सकते थे। इसके जवाब में COPHFMC साहब ने कहा कि ऐसा नहीं हुआ। इस पर हमने कहा कि आपको वो लेटर शेयर कर देंगे। अच्छा, दर्जा चहारम और कम अज कम सैलरी। हमने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कम अज कम सैलरी क्लास 4 की 32,000 का ऐलान किया है और गवर्नमेंट मुलाजमीन जो है क्लास 4 के वो ये सैलरी ले भी रहे हैं। इस पर COPHFMC साहब ने जवाब दिया कि BOD से बात करेंगे। अगर इनकी सैलरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 40,000 भी कर दी तो हम इनको 40,000 देंगे। मिडवाइफ और स्केल। मिडवाइफ के मुतालिक बात हुई कि इनका स्केल 9वां किया जाए। इस पर COPHFMC ने कहा कि इस केस को भी हायर अथॉरिटी से डिस्कस करते हैं और इसी तरह डेथ ग्रांट, मेडिकल लीव और हज उमरा लीव विद पे की भी बात हुई। इस पर भी COPHFMC साहब ने कहा कि मैं इस पर भी कोशिश करता हूं। एक चीज मैं आप सबको वाज़ेह कर दूं कि COPHFMC हमारे लिए कोशिश कर सकते हैं, लेकर दे सकते हैं, ना कि इनके सिर्फ दस्तखत से हमें हर चीज मिल जानी होती है। एक प्रोसेस होता है, BOD से इजाजत लेनी होती है। सैलरी और PHFMC मुलाजम। सैलरी के मुतालिक बड़ी तफसीलन बातचीत हुई। हमारे साथ सेक्रेटरी हेल्थ साहब ने वादा किया था कि आपकी कम अज कम लमसम सैलरी पर 20% से ऊपर सैलरी इंक्रीज होगी, लेकिन जब 30% सैलरी इंक्रीज की बात हुई तो हम बहुत खुश हुए और अपनी सैलरी इंक्रीज की कैलकुलेशन करने लगे। लेकिन जब सैलरी इंक्रीज हुई तो बहुत कम थी। इस पर उन्होंने कहा कि जैसे गवर्नमेंट मुलाजमीन के करंट बेसिक पर इंक्रीज हुई है वैसे ही की है। हमने कहा नहीं सर, इनकी रनिंग बेसिक पर इंक्रीज हुई है, हमारी इनिशियल बेसिक पर इंक्रीज की है। हमारी सैलरी और गवर्नमेंट की सैलरी, सेम कैडर के मुलाजमीन की सैलरी हमसे बहुत ज्यादा है। हमारी तमाम मुलाजमीन की सैलरी मुद्दत मुलाजमत के हिसाब से गवर्नमेंट के मुलाजमीन के बराबर की जाए। इन पर हमने कहा कि हम आपको फाइनेंशियल इम्पैक्ट बनाकर देते हैं और हम ने साथ ये भी कहा कि DG हेल्थ ऑफिस से भी फाइनेंशियल इम्पैक्ट
कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवा लें। पहले भी इसी तरह हमारी सैलरी गवर्नमेंट के बराबर की थी, मगर फिर बहुत बड़ा फर्क आ गया है। इसके बाद COPHMC साहब ने कहा कि आप ईद के बाद फाइनेंशियल इंपैक्ट बनाकर ले आए। बायोमेट्रिक अटेंडेंस, बायोमेट्रिक पर भी हमारी बात हुई, क्योंकि वहां पर जब भी कोई ऑफिशियल वर्क होता है तो वो भी लीव शो होता है। इस पर COPHMC साहब ने कहा इस चीज को मैं ठीक करवाने की कोशिश करता हूं। हमने कहा कि 24/7 BIU की बात हुई कि वहां भी मिडवाइफ LHB अगर किसी के जगह ड्यूटी करे तो इसकी भी लीव शो होती है, जिसकी वजह से डिस्ट्रिक्ट ऑफिस वाले कंफर्म करते हैं कि इनकी इतनी लीव क्यों है, फिर इनको क्लियर करना पड़ता है। यह भी रिक्वेस्ट की गई कि हमारी सैलरी यकम को अकाउंट में शिफ्ट हो जानी चाहिए, नहीं तो कम से कम 3-4 तक जरूर हो जानी चाहिए। इस पर COPHMC साहब ने कहा कि इसको भी मैं देखता हूं ताकि आपको जल्द सैलरी मिल सके। सैलरी कब तक मुतवक्को है? सैलरी हमारी 2 दिन तक मुतवक्को है। ये हमारी जो वहां पर बातचीत हुई है उसके मुतल्लिक मैंने जो वहां पर हमारी डिस्कशन हुई, हमारी जैसे जैसे बात हुई वो आप लोगों तक मैंने कन्वे की है। और एक चीज़ जो है वो ये है कि ज़ाहिर है कि दोस्त आबाद जो है वो जाकर रिक्वेस्ट कर सकते हैं और वो हम जाके करते हैं। और इसमें इसी तरह यानी कि टेबल टॉक जब करते हैं तो उस कोई ना कोई यानी कि जितने भी इश्यूज होते हैं उनका कोई ना कोई हल निकलता है। अगर हम टेबल टॉक पर ही नहीं जाएं तो फिर जो है ना वो इश्यूज जो है हमारे सॉल्व नहीं होते। तो इंशाल्लाह मैं तो यानी कि उम्मीद करता हूं कि हमारे जो इश्यूज है अब रेज हुए हैं और इंशाल्लाह वो सॉल्व भी होंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो, आमीन।